स्वागत है दोस्तों आपके एग्जाम ग्रेड चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये इस सीरीज का भाग 6 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16। जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 16 में ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, इन आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ रोजगार या किसी पद के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी सबको समान अधिकार मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? यानी कि मिश्रण के अंदर से दो जो चीजें होती हैं उनको अलग किया जाता है, वो कौन सी विधि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी है दोस्तों, इसके द्वारा जो है मिश्रण से चीज़ों को अलग किया जाता है और पहले इस विधि के द्वारा रंगों को अलग किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसने आर्य समाज की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने एक हिंदुओं में सुधार करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम दिया आर्य समाज, और इस चीज़ की प्रेरणा इनको मिली थी मथुरा के स्वामी विरजानंद जी से, और इन्होंने इस आर्य समाज की स्थापना बम्बई के अंदर की थी। इसका जो मकसद था वो ये था कि हिंदू धर्म के अंदर सुधार किए जाएं, जो बुराइयां हिंदू धर्म में आई हैं उनको ठीक किया। अगला हमारा प्रश्न है, नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? यानी नवरोज के दिन कौन वो लोग हैं जो नया साल मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पारसी समुदाय है वो नवरोज के दिन नया साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम के बराबर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो शिवाजी महाराज जो है वो महाराष्ट्र से थे, तो उन्होंने मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें से क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो वे एक दूसरे के उल्ट दिशा में गति करते हैं, इसलिए यहां पर पाया जाता है विपरीत स्पिन। अगला हमारा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है संविधान के अंदर जहां पर प्रेस को आज़ादी दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 19A के। इसके अंदर जो है इस अधिकार के तहत नागरिक किसी भी तरह के अपने विचार विश्वास को लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि कोई भाषण देना हो, लिख कर, छाप कर, चित्र बनाकर या किसी भी तरीके से। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला हमारा प्रश्न है, हैजा के जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रॉबर्ट कोच। इन्होंने हैजा के जीवाणु की खोज की थी। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी का मध्य रेखीय व्यास कितना है? भूमध्य रेखीय का मतलब हो जाएगा जैसे हमारी ये पृथ्वी है, ये तो इसके ध्रुव है और ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये होता है भूमध्य। तो यहाँ पर पृथ्वी का व्यास कितना है? वो है दोस्तों 12,756 किलोमीटर, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। और जो ध्रुव है वहाँ पर इसका व्यास कितना है? वो होता है 12,713 किलोमीटर। अगला हमारा प्रश्न है, मैडोना किसकी चित्र करती है? यानी किसने ये चित्र बनाया था? ये वर्जिन मैरी है। ये चित्र बनाया था राफेल ने, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? यानी कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी सरकार की जिसके अंदर सबसे कम राष्ट्रीय आय थी? तो वो थी दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है 1961 से लेकर 66 के बीच में लाई गई थी, और उस समय आपको पता होगा 62 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था, और जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों को आर्थिक तौर पर नुकसान होता है, और इसका नुकसान भारत को भी उठाना पड़ा था। इसके बाद इस योजना में रक्षा उद्योगों और भारतीय सेना पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था। अगला प्रश्न हमारा, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है? तो सबसे अधिक बार कौन सा अपराध है? वो है चोरी का अपराध। ऋग्वेद के अंदर चोरी का अपराध जो है बार बार बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है?
तो साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल के अंदर है साइलेंट वैली। वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसी वीडियोस रोज देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।